धनीपुर मंडी में अलीगढ़ ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी इंटरनेट की केबल डाल रहे थे। उसी वक्त वहां पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बीजेंद्र सिंह पहुंच गए। उन्होंने जब कुछ लोगों को छत पर चढ़े देखा तो यह धरने पर बैठ गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन ने उन्हें समझाया कि यह लोग इंटरनेट की केबल डाल रहे हैं, तब जाकर धरना खत्म हुआ। जी बताएं। मेरी डीएम साहब से बात हुई डीएम साहब की बात उन्होंने कहा मुझसे कि एयरटेल उसकी चुनाव आयोग की निर्देशित किया है, वो लगेंगी जिससे पूरा देश उसे दे सके। तो स्टैंडिंग करना है उनको, उनके वो वोट दिखाने गिनती होनी। ठीक है, डीएम साहब को दिखाएंगे। ठीक है। मैंने कहा डीएम साहब एयरटेल के और हमारे को बताना आपकी ड्यूटी कहाँ से हमारी अंदर की है, स्ट्रॉन्ग की, ईवीएम की। ईवीएम को कुछ हो जाए ना तो हम जिम्मेवार। हाँ, यहाँ से अंदर यहाँ का हमारा नहीं है रोल। हाँ तो पुलिस से बात लेकिन ये अपना खामोशी से अंदर पहुंच गए। जब मैं भागा में सर ये चले गए। सुनो, ये उनके दरवाजे बोले कि अभी आ रहे हैं। बात हुई कि 2 आदमी आपके अलाव कर रहा हूँ सर, मैं पास बनवा के चले जाऊँ। सर हम किसी दल से तो है नहीं है, नहीं जो हमें काम दिया गया था बात कर रहे हो यार। ये है जय चक्रवर्ती दोपहर रोको वो है ये बोले एक सपा। अरे हम यहीं बैठेंगे जब तक वो अंदर नहीं आ हमारे तो पास नहीं है। अरे हम यहाँ बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, जमीन में बैठेंगे। अब आगे बैठेंगे। ये अंदर जो घुसे पड़े हैं ये अलाउ है? नहीं, ये उनको बाहर बुलाइए। आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा, ये 12 जो घुसे पड़े ये अलाउ है? एमपी अलाउ नहीं है? बाहर बुला लो तभी हम करेंगे। पहले उनको बाहर बुलाइए, बाहर बुलाइए। ये पूरे उठ जाएंगे। कैसे मेरे भाई? बढ़िया, दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का। 1 महीने से कड़ाके की धूप में, गर्मी में 24 घंटे में और मेरे आदमियां पड़े हुए हैं। आखिर क्या समाजवादी पार्टी के ही लोग क्यों पड़े हैं यहाँ पर? अगर इसका भाजपा के लोग क्यों नहीं पड़े? इसका मतलब कि वो ये बयान के चलते हैं कि हम जो चाहेंगे प्रशासन से करा लेंगे। आज ऐसी ही घटना घटी कि सुबह यहाँ पर जियो और एयरटेल के कुछ लोग, करीब 20-22 लोग आए कि हम लाइन बिछाएंगे। अरे भाई, आपकी जियो की उसकी लाइन की जरूरत थी तो 1 महीने पहले आपने लाइनें क्यों नहीं डाली थी जब गाइडलाइन है चुनाव आयोग की? तो जब मैंने डीएम साहब को फोन किया, उन्होंने कहा कि गाइडलाइन है, हम 2 आदमी आपके इनके साथ भेज देंगे, शाम तक इनके साथ रहेंगे। हमारे आदमी भी अंदर नहीं गए, अलाउ नहीं किया गया उनको। जब मैं कहीं बाहर गया हुआ था, शाम को लौटा तो मैंने देखा कि यहाँ पर 20 आदमी अंदर काम कर रहे हैं और 1 आदमी छत पर खड़ा हुआ आतंकवादी की तरह। अगर वो आतंकवादी की तरह छेद कर देता छत में, जहाँ हमारी मशीनें बंद हैं, और डायनामाइट की तरह उसमें लगा दे कुछ, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसका? मैं दिल्ली के भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष उनकी टीम से मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग उनकी टीम से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष मतगणना के लिए हर कदम पर हमें विश्वास में लिया जाए, हमारे आदमी साथ में लिए जाए। क्या लगता है आपको, किस तरह की आशंका? अरे भाई, आशंका हमको हमारे डीएम से नहीं, प्रशासन से नहीं है। आशंका दिल्ली लखनऊ से है। आशंका जियो के मालिक से, जिसने देश बेच के अपनी जेब में रख लिया है। जब उसकी टीम अंदर काम कर रही है, एयरटेल की काम कर रही है, तो ये मशीनों में कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई यकीन हमें नहीं है। और अगर इन्होंने जरा भी किसी ने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो अलीगढ़ का चुनाव 36 बिरादरी, 7 जात, हिंदू मुसलमानों का आंदोलन का। लोग जीने मरने की कसम खा चुके हैं। जरा भी किसी ने हरकत कोशिश की, ठीक है, आप गोली चला सकते हो, चलवाइए। प्रचंड बहुमत की सरकार में बैठे हो, जान दे देंगे। 1 पॉट की बेईमानी मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोग हजारों में से लाखों की संख्या में अलीगढ़ में पड़ाव लेगा। मैं चाहता हूं वो शांति से पूरे अलीगढ़ में जगह जगह बैठे, किसी अनहोनी घटना के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे तैयार रहे। हमें उम्मीद नहीं है,
लेकिन हम किसी भी कदम पर पीछे नहीं हटेंगे, ईमानदारी की मतगणना लेके हटेंगे। अब ये बताइए, आप धरने पर बैठे हुए हैं, अब आप लोगों की क्या मांगे हैं, कैसे आप नहीं, धरने धरना तो वहाँ बैठा था ताप के नीचे धरती में, मैंने फोटो भी डाल दिया आपको उस आतंकवादी के। नहीं, इस वक्त भी तो धरने पे ही बैठे हैं आप। हाँ, यहाँ आ गए एसडीएम साहब आ गए, उन्होंने ये कहा। बेसिकली देखिए, जानकारी में आया था कि आज जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए 2 सर्विस प्रोवाइडर फाइनल हुए हैं, एयरटेल और जियो, तो उनके द्वारा लीज लाइन डाली जा रही थी, तो उसी को लेके यहाँ पर जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनका ऑब्जेक्शन था कि उनको सूचित नहीं किया गया, बट वो रिटर्न में पहले सूचित था, बट शायद उन्होंने उस ऑर्डर को देखा नहीं था, और अब जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया है, उनको सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई है। क्या मामला था, किस तरह का सर मामला सामने आया था, जो नाराज़ हो गए थे ये लोग? नहीं, नाराज़ यही थे कि मतलब ये है कि बेसिकली कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी थे, मतलब बेसिकली एयरटेल और जियो के लोग, वो अंदर वो सबके पास आई कार्ड था, बट उनको किसी तरह के वो कन्फ्यूज़न था कि उनके पास आई कार्ड नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया है, कोई इशू नहीं है सर। कैसे धरने पे बैठे हो सर? नहीं, धरने जैसी कोई बात नहीं है, धरने जैसी कोई बात नहीं है।